हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हम पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में दो बॉडी जब कोलाइड करती है और उनका मास सेम हो तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, और टारगेट अगर रेस्ट पे हो तो जो चल रहा है वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ है वो चलने लग जाएगा उसी स्पीड से। टारगेट और प्रोजेक्टाइल में कोई भी अगर हैवी हो तो उसकी स्पीड में चेंजेस नहीं होते, और टारगेट रेस्ट पे हो, प्रोजेक्टाइल हैवी हो तो आफ्टर कॉलिजन प्रोजेक्टाइल की स्पीड चेंज नहीं होगी, बट टारगेट की स्पीड प्रोजेक्टाइल से डबल हो जाएगी और डबल स्पीड से वो जाएगा। टारगेट रेस्ट पे और वो ही हैवी हो तो वो आफ्टर कॉलिजन रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल जो है वो रिवर्ट हो जाएगा उसी स्पीड से। हेड ऑन कॉलिजन के अंदर हमें मेनली दो कंसेप्ट फॉलो करना है, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, ई वाला जो फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इन दोनों से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इलास्टिक कॉलिजन में जो मैंने मेन कंसेप्ट बताया था वो 3 पॉइंट बोले, उन्हीं पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर इक्वेशन बनाएंगे, दो सॉल्व करेंगे, और परफेक्टली इन इलास्टिक में भी हम इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक में एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के का जो फॉर्मूला हमने लिखा था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इलास्टिक कॉलिजन में जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसका भी फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम डिराइव करना बहुत ईजी है। उन्हीं की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉल्स जस्ट आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं, और आफ्टर कॉलिजन इनकी क्या वेलोसिटी होगी उससे फाइंड करते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला ऑलरेडी है, v1 और v2 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा। हम दो कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, चाहे कैसा भी कॉलिजन हो, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू 10 प्लस 4m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 4m इंटू v2। अगर v1 v2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है इसका मतलब उन दोनों की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, अगर नेगेटिव आती है तो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। m और m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 इज इक्वल टू v1 प्लस 4v2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इलास्टिक कॉलिजन है, यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स, और इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1 u1 माइनस u2, u1 10 माइनस u2 0, सो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन इक्वेशन बन चुकी है, अब इन्हें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन में v1 पॉजिटिव का, इस इक्वेशन में v1 नेगेटिव का, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें बाय एडिंग बोथ इक्वेशन। v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, 4v2 प्लस v2 5v2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20, सो v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और v2 को किसी भी इक्वेशन में रखकर हम v1 फाइंड कर सकते हैं, सो 4 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 विच एम्प्लाइज v1 इज इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है जो फर्स्ट बॉल है आफ्टर कॉलिजन रिवर्ट हो जाएगी किस स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड से, और जो सेकेंड बॉडी है 4m ये मूव करेगी 4 मीटर पर सेकेंड से। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के तौर इसको भी चेक कर लेते हैं हम। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 4m इंटू 5 प्लस 2m इंटू माइनस 2.5, 2m इंटू माइनस 2.5 इज इक्वल टू 4m v1 प्लस 2m v2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं।
2m सभी से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं और इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दें। 2m अगर यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, इंटू 5 10, और 2m कॉमन लूंगा तो -2.5, 2m कॉमन लेंगे तो 2v1 प्लस v2, ये हो जाएगा 7.5। सो 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 7.5, इक्वेशन नंबर 1। इलास्टिक कॉलिजन है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e1 u1 माइनस u2, 5 माइनस 2.5, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 7.5, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ प्लस का v2, यहाँ भी प्लस का v2, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो v2 से v2 कैंसिल, 2v1 माइनस ऑफ माइनस v1, 3v1 इज इक्वल टू 0, सो v1 इज इक्वल टू 0, और किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर दे सो v2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आफ्टर कॉलिजन ये तो रुक जाएगा और ये राइट हैंड साइड 7.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लग जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बस दो ही कंसेप्ट अप्लाई करना है, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन। इन दोनों क्वेश्चन से हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है और इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम बहुत छोटी क्लासों में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको दो बॉडी गिवन है, एक m मास की 2m मास की। m मास की बॉडी 2v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड मूव कर रही है और 2m मास की बॉडी v वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है। आफ्टर कॉलिजन इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। वही मेथड है बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m इंटू 2v प्लस 2m इंटू माइनस v इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। m2v 2mv 2mv, ये तो हो गया कैंसिल 0 और m कॉमन ले लेते हैं तो v1 प्लस 2v इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इलास्टिक कॉलिजन है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन अप्लाई करें हम यहाँ पे, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1, u1 माइनस u2, 2v माइनस ऑफ माइनस v, सो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3v, इक्वेशन नंबर 2। इसमें v1 पॉजिटिव है, इसमें v1 नेगेटिव है, ऐड कर देते हैं बाय एडिंग बोथ इक्वेशन। दोनों को ऐड करेंगे तो v1 से v1 कैंसिल, 3v2 इज इक्वल टू 3v, सो v2 इज इक्वल टू v, और v2 अगर हमें v मिल चुका है तो v1 इज इक्वल टू माइनस 2v मिल जाएगा। मतलब आफ्टर कॉलिजन ये m 2v स्पीड से चलेगा लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो 2m है ये भी v स्पीड से चलेगा बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इनकी स्पीड कुछ ऐसे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक m मास की बॉडी है 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है और दूसरी सेम मास की बॉडी रेस्ट पर है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन कर रही है। तो हमें मालूम है जब हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में मास सिमिलर होते हैं तो इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। सो v1 आफ्टर कॉलिजन जो चल रहा था वो रुक जाएगा और जो रुका हुआ था वो उसी स्पीड से चलने लगेगा। तो यहाँ एक हम नोट लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे, when two body of equal masses perform head-on elastic collision, then after collision their velocities get exchanged। इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है।
और इन्हीं के बेसिस पे ये दो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। यहाँ सिमिलरली 4 टाइप की बॉल है, ए बी सी डी, चारों का मास सेम है। ए और डी मूव कर रही है, बी और सी रेस्ट पर है और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। तो आपसे पूछा गया कि आफ्टर कोलिजन की बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। जरा ध्यान से देखें, ए जब बी से कोलाइड करेगा तो ए तो हो जाएगा रेस्ट पे और बी आगे की तरफ यू स्पीड से मूव करने लगेगा। सिमिलरली डी जब सी से कोलाइड करेगा तो डी तो हो जाएगा रेस्ट पे और सी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, मतलब ये दोनों ऐसे और ऐसे मूव करने लग जाएंगे यू स्पीड से। आफ्टर कॉलिजन ये अपनी वेलोसिटी, दोनों का मास सेम है इसलिए आफ्टर कॉलिजन इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, ऐसे चलने लग जाएंगे अभी यू स्पीड से। और जब दोनों ऐसे यू स्पीड से चलने लग जाएंगे तो बी और सी यू स्पीड से इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और ए और डी से जो कि रेस्ट पे उनसे कोलाइड करेंगे और ए और डी को इन डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर देंगे। सो आफ्टर कॉलिजन वी ए इज इक्वल टू माइनस यू और वी डी इज इक्वल टू प्लस यू एंड वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू 0। कई बार इसमें नंबर ऑफ कॉलिजन भी पूछ लेते हैं, तो ए और बी के बीच में एक कॉलिजन, सी और डी के बीच में एक कॉलिजन, फिर बी और सी के बीच में एक कॉलिजन, अब तक 3 कॉलिजन हो चुके हैं। उसके बाद में बी और सी के बीच में कॉलिजन होने के बाद में ये ए से टकराएगा, ये डी से टकराएगा, टोटल 5 कॉलिजन जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन इक्वल टू 5। यहां पे देखें ए और बी सभी के सभी सिमिलर है, सेम मास के हैं और ये दोनों यू स्पीड से चल रहे हैं, ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे, मतलब ये अभी कोलाइड नहीं करेंगे। सी डी ई एफ चारों रेस्ट पे हैं, ये जब जाएंगे तो B सबसे पहले C से कोलाइड करेगा, जब B C से कोलाइड करेगा तो B रुक जाएगा, C मूव करने लगेगा, C D से D, E से E, F से, ऐसे कोलिजन करते करते वेलोसिटी को ट्रांसफर करेंगे और इन दी एंड F मूव करने लग जाएगा U स्पीड से। जो A पीछे से आ रहा है वो B जो कि रेस्ट पे हो चुका है उससे कोलाइड करेगा, B C से, C D से, D E से और E U स्पीड से मूव करने लगेगा। अब इन दी एंड E और F U स्पीड से मूव करते रहेंगे, बाकी सब रेस्ट पे आ जाएंगे। सो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू 0 एंड VE इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू U। सेम स्पीड से चलने लग जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलिजन में पूछ सकते हैं, तो B C से, C D से, D E से, E F से 4 कॉलिजन हो गए, फिर A B से, B C से, C D से, D E से 4, नंबर ऑफ कॉलिजन 8 हो जाएंगे। लेकिन इसमें जनरल नहीं, लेकिन इसमें पूछा जा सकता है नंबर ऑफ कॉलिजन। Next question, find final velocities of each ball for given diagram after elastic collision if m1 is equal to m2, m1 much greater than m2, m1 less than m2। इन 3 कंडीशन के लिए गिवन डायग्राम में हमें कॉलिजन के बाद जो इन बॉल्स की वेलोसिटी होगी वो फाइंड करनी है। कंसेप्ट हमारे पास में सिर्फ 2 ही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कॉलिजन। यहाँ मास की वैल्यू गिवन नहीं, इसलिए हमने जो वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, दोनों मास m1 m2, एक 10 से मूव कर रहा है, एक 5 से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। फर्स्ट केस अगर मैं लेके चलूँ कि m1 और m2 इक्वल है तो हम अच्छे से जानते हैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में अगर मास सिमिलर है, सेम मास के बॉल है तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कॉलिजन v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी और सेकंड बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। सेकंड केस के अंदर m1 इज ग्रेटर देन m2 और हमने इसको याद किया था कि जो भी बॉडी हैवी होगी, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो टारगेट हो, जो भी बॉडी हैवी होगी उसकी स्पीड आफ्टर कॉलिजन चेंज नहीं होगी। तो m1 की स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, आफ्टर कॉलिजन भी v1 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब हमारे पास में u1 है, u2 है, v1 है, v2 फाइंड करना है, लॉ ऑफ कॉलिजन अप्लाई कर देते हैं, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1, u1 माइनस u2। वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है सिर्फ v2 को छोड़ के। सो v2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 5, यहां से सॉल्व करोगे 5 और 10 15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड केस के अंदर व्हेन m1 इज लेस देन m2,
यहाँ m2 हैवी है, इसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन चेंज नहीं होगी। सो v2 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करूँ तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1 u1 माइनस u2, वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो v2 की वैल्यू 5 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, ये प्लस का 5 ये प्लस का 5 कैंसिल, तो यहाँ पे हमें v1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब इस वाले केस में अगर m2 बहुत हैवी है तो ये तो उसी स्पीड से चलता रहेगा और वो रुक जाएगा यहाँ पे। एक और इसको जो सेकेंड डायग्राम हमने लिया है बी पार्ट, m1 और m2 की स्पीड सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, यहाँ दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेम प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस के तौर पे हमें बस इस स्पीड को -2 के फॉर्म में लिख के सॉल्व करना होगा। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये इंटरचेंज कर जाएगी ना, v1 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड और v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले केस में जब m1 इज ग्रेटर देन m2 हो, मतलब ये जो फर्स्ट मास है ये बहुत हैवी है तो इसकी स्पीड में आफ्टर कोलिजन कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो v1 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो वही का वही रहेगा। और v2 अगर हम फाइंड करें तो v2 माइनस v1 10 इज इक्वल टू 1 u1 माइनस u2 करेंगे दोस्तों 10 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 प्लस 10 22 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन। और थर्ड वाले केस में जब m1 इज लेस देन m2 है तो m2 हैवी है तो इसकी स्पीड में चेंजेस नहीं आएंगे। सो v2 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू -2 और इक्वेशन ऑफ हम लॉ ऑफ कोलिजन लगाए तो v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, v2 की वैल्यू -2, v1 फाइंड करना है, u1 माइनस u2 10 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा 12, v1 हो जाएगा और 12 इधर आ जाएगा। सो v1 इज इक्वल टू -2 माइनस 12 माइनस 14 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन ये भी इधर मूव करेगा और ये भी इधर मूव करेगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, ये 14 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ m1 और m2 दो मास गिवन है, m1 की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और m2 इनिशियली एट रेस्ट पर है, मतलब जो u2 है वो आपको 0 गिवन है। फर्स्ट केस, जब दोनों बॉडी का मास हम इक्वल लेके चल रहे हैं, वी नो दैट इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इफ masses of both particles are same then velocities after collision get exchanged. So v1 is equal to, जो चल रहा था वो रुक जाएगा और जो रुका हुआ था वो उसी स्पीड से चलने लगेगा। सेकेंड केस, m1 इज मच ग्रेटर देन m2, मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल है वो बहुत हैवी है तो प्रोजेक्टाइल की स्पीड में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। v1 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड v2 जो है टारगेट है वो डबल स्पीड से जाएगा 2u1 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड केस में इफ m1 इज लेस देन m2, मतलब कि टारगेट बहुत हैवी है तो उसकी स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। v2 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0, पहले भी रेस्ट पे था अभी भी रेस्ट पे रहेगा और जो प्रोजेक्टाइल है वो रिवर्ट हो जाएगा उसी स्पीड से -10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक पार्टिकल है और एक वॉल है, दोनों मूव करें एक दूसरे की तरफ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। यहाँ मास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि वॉल का मास जो है वो पार्टिकल मास से बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये जो बॉडी है वो बहुत हैवी बॉडी है
अब हैवी बॉडी मास इज नहीं गिवन है तो हम अपने यहाँ ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। हमें मालूम है जो भी बॉडी हैवी होगी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेट एज्यूम ये वॉल मूव नहीं कर रही होती, वॉल रेस्ट पे होती, तो ये पार्टिकल को जब हम 2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते तो ये वापस रिवर्ट हो जाता 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन वॉल यहाँ पर मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस हम यहाँ लिख लेते हैं। u1 जो आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, u2 गिवन आपको -1 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर कॉलिजन और v2 जो है वो -1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यहीं इसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड मूव करेगा, और v1 हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, वैल्यू पुट कर दें, v2 -1 v1 u1 माइनस u2 2 माइनस ऑफ -1 ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 की जगह प्लस का हो जाएगा 4, सो v1 इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। जो पार्टिकल है ये वापस रिवर्ट हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको 2 बॉल गिवन है, एक का मास m है, दूसरे का मास nm है। इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। आफ्टर कॉलिजन जो m मास है वो रेस्ट पे आ गया, और जो nm मास है उसकी वेलोसिटी v डैश गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ v डैश। यहाँ आपको ये नहीं बताया कि कॉलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, इसलिए हम लॉ ऑफ कॉलिजन यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m इंटू वी प्लस एन एम इंटू के वी इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस एन एम इंटू वी डैश। यहाँ से हम m कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। यहाँ v प्लस एन के v बचेगा, सो v कॉमन ले ले 1 प्लस एन के इज इक्वल टू, यहाँ m कैंसिल हो चुका है एन वी डैश, सो v डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एन के डिवाइड बाई n इंटू v। ये v डैश की वैल्यू हमें मिल गई। अनदर क्वेश्चन, m जो है वो u स्पीड से आ रहा है, वो 4m मास जो कि इनिशियली रेस्ट पर है से कोलाइड करता है। कॉलिजन जो है वो इलास्टिक कॉलिजन है। देन फाइंड परसेंटेज ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर इसी क्वेश्चन में परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछता तो आंसर आता 0%। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है। यहाँ ट्रांसफर्ड पूछा है तो ट्रांसफर हम फाइंड कर सकते हैं कि जो टारगेट है वो अपनी कुछ एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करना है वो हमें निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ट्रांसफर्ड एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल हाफ m u1 स्क्वायर माइनस इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल हाफ m u1 स्क्वायर इनटू 100 फॉर परसेंटेज। हाफ m से हाफ m कैंसिल और इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर 1 माइनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर इंटू 100। तो u1 की वैल्यू तो हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब v1 मिल जाए तो रख के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और v1 फाइंड करने के लिए हमारे पास में वही 2 इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कॉलिजन। तो अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय COLM m इंटू यू प्लस 4m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू v1 इंटू प्लस 4m v2। यहाँ से हम m कॉमन ले लें तो ये तो u बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 1। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, u आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो v1 से v1 कैंसिल, 5v2 इज इक्वल टू 2u। सो v2 इज इक्वल टू 2u बाई 5। ये v2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें v2 नहीं v1 चाहिए, तो v2 की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख दूँ तो हमें यहाँ से v1 जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u, इसमें से u को माइनस करेंगे तो 2u बाई 5 माइनस u
2u बाई 5 माइनस यू, एलसीएम 5 सॉल्व करोगे तो v1 इज इक्वल टू माइनस 3u बाई 5 आ जाएगा। v1 मिल चुका है, इसमें पुट करना है, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, परसेंटेज ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 u अपॉन u का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 3/5 का होल स्क्वायर इंटू 100 आ जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे 9/25, 25 माइनस 9 16/25 इंटू 100, ये 4 टाइम्स कैंसिल 64%। ये विदाउट फॉर्मूला हमने यूज किया है, और चाहो तो अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहे तो फॉर्मूला इसका है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू 100। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, 4m1 m इंटू 4m डिवाइड बाय m1 प्लस m2 5m होल स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी 64% आ जाएगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो हम इस प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं।